नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 25 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा भी ऊपर है। आज ये मंथली एक्सपायरी का दिन। ग्लोबल मार्केट क्यूज पॉजिटिव। कल के दिन यूएस मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, ऑल्दो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में थोड़ा वीकनेस थी, लेकिन बाय द एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन वो भी ज़बरदस्त ऊपर क्लोज हुआ। रीज़न क्या है उनको मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं 24 फेब 2021 के बारे में। दैट इज कल का दिन। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। पूरे दिन एनएससी बंद रहा, मार्केटिंग ट्रेडिंग बंद रही। अब मार्केट में एक्सचेंज अगर पूरे दिन बंद रहेंगे और लास्ट में 1 घंटे खुलेंगे, वो भी 3:30 बजे, वो टाइम जब मार्केट क्लोज होती है, और उसके बाद भी वो सॉलिड न्यूज़ आई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में ज़बरदस्त जंप आया। निफ्टी बैंक 4% के आसपास ऊपर। पूरे दिन ट्रेडिंग बंद रही, लोगों के पोजीशन फंसे रहे, और एकदम से इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है बाइंग की, उसको मैं अभी आगे सब्सिक्वेंटली कवर करूंगा क्या हुआ है जिसके कारण ये 4% भागा है, वो भी मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो हुआ है ऐतिहासिक दिन था कल के दिन, और आज भी आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ेगी। फिलहाल कल के बारे में बात करें तो कल 15,000 के नीचे निफ्टी 50 क्लोज हुआ, लेकिन इट डज नॉट मैटर, क्योंकि निफ्टी हैज़ रीगेन्ड इट्स ट्रेंड वंस अगेन। कल के दिन के टॉप गेनर्स नाम सुनिए। कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वो 3 बैंक जिनमें की ज़बरदस्त तेज़ी नजर आई। हैवी वेट रखते हैं निफ्टी बैंक में, और जिसके चलते निफ्टी बैंक में शानदार 4% के आसपास की कल के दिन तेज़ी नजर आई। और जो चीज़ देखने वाली है इन सभी स्टॉक्स में, देखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तब भी ये सॉलिड बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर हम मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लें क्या, अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाएं। भाई, मार्केट में बने रहना है, बल्कि डिप्स में बाय करना है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो भी डिप हो, WSG स्टार SIP का एक लॉट आप डेफिनेटली पिकअप कर लें। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वही होगा, आप देखते ही रह जाएंगे, मार्केट फिर से भाग जाएगी। मार्केट विल गिव यू विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, मार्केट विल नॉट गिव यू मंथ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, सो अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड। फिलहाल कल के दिन भी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग नजर आई कुछ स्टॉक्स में, लेकिन उनमें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी रिगार्डिंग यूपीएल। उनके फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई थी, ब्लास्ट हो गया था। पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, JSW स्टील, इनमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से स्टील सेक्टर काफ़ी तेजी से भाग रहा था। और बाकी ये स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ तो मैं अपनी इवनिंग रैप में भी कवर करता हूँ। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। कल शाम का इवनिंग रैप यू कांट अफोर्ड टू मिस, उसमें मैंने बहुत ही सॉलिड एनालिसिस पोस्ट करी है निफ्टी 50 की। यू मस्ट नॉट मिस दैट। मजेदार चीज तो दोस्तों कमोडिटी सेक्शन में भी देखने वाली है, क्योंकि गोल्ड के दिन, कल के दिन भी 232 पॉइंट की गिरावट आई। गोल्ड स्टिल फॉलिंग, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 46,000। तो जिन लोगों ने 54,000 पे ले रखा है, ये सोचे कि गोल्ड 1 लाख रुपए जाएगा, और दोस्तों उस समय भी मैंने बोला था ये गोल्ड ही है, कोई टाइटेनियम नहीं है जो 1 लाख रुपए जाता चला जाएगा। आप लोग को मेरी बात अगर याद है तो स्मैश करें लाइक बटन, और कॉमेंट्स में भी लिख के बताएं सर मुझे याद है आपने बात बोली थी कि ये गोल्ड ही है, टाइटेनियम नहीं है, ये नीचे गिरेगा। और दोस्तों आपके सामने 46,000 पे गोल्ड पड़ा हुआ है। बात करें सिल्वर की दोस्तों, सिल्वर ऑल दो 70,000 में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी सिल्वर ओवर वैल्यूड लगता है, और मुझे लगता है सिल्वर विल डेफिनेटली कम टू 62,000 अगर आप सिल्वर में बाइंग करना चाहते हैं, और अगर वेट कर सकते हैं। अगर बेटी की शादी है, अगर आपको ज़रूरत है उसके गहने खरीदने हैं, तब तो बात डिफरेंट है, उसमें तो यू कांट डिले। अदरवाइज इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट सिल्वर मे बी फॉर फ्यूचर यूज, तो मेरे हिसाब से यू शुड वेट। सिल्वर विल डेफिनेटली बी कमिंग टू 62 to 65,000 रुपीज डेफिनेटली, सो यू कैन वेट एंड एक्यूमुलेट देयर आफ्टर। दुख की बात है आईटी सेक्टर और उन एक्सपोर्ट सर्विसेज वाली कंपनीज की जो लोग काम करते हैं यूएस डॉलर से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आप देखें यूएस डॉलर रेवेन्यू में, तो 72.32 पहुंच गया है डॉलर। दैट इज रुपी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, इस कदर कि 78 पे चल रहा था। इट वॉज ट्रेडिंग एट 78 ड्यूरिंग लास्ट ईयर मार्च अप्रैल, और दोस्तों अभी ये चल रहा है 72 पे, जो कि आपको क्लियर कट दर्शाता है कि रुपी कितना स्ट्रांग हो रहा है विजा वी दी फॉरेन करेंसीज। सो दैट इज अगेन शोइंग दी स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रुपी, इंडिया एज अ होल। लेकिन अल्टीमेटली कुछ कंपनीज हैं जो कि सफ़र करेंगी। काफ़ी सारा इंडिया में रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर आता है, वो सारी की सारी कंपनी सफ़र करेंगी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू डिग्रेड हो रही है डे बाय डे। फिलहाल आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आज के लेवल बता दो जहां से निफ्टी एक टर्न मार सकता है। तो पहली चीज़ तो निफ्टी आज टर्न मारने के चांसेस कम है। निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 14,982 येस्टरडे, जो कि एक जस्ट 15,000 के लेवल को उसने टच किया था। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि, कल नहीं परसों मैंने आपको बताया था कि एक इनसाइड कैंडल बनी है बड़ी लार्ज रेड कैंडल के बीच में, जो कि दिखाएगी कि मार्केट का अगला रुख क्या होने वाला है। और कल के दिन आपको मॉर्निंग से ही तेज़ी नजर आई, और आज
सिंपल सी चीज़ है भाई, तेज़ी नजर आई इसका मतलब मार्केट का रुख तेज़ी का है, तो आज भी आपको तेज़ी ही दिखाई पड़ेगी। सिमिलर काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल आपको आज दिखाई पड़ेगी। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो पहला जो रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है भाई, नीचे के लेवल की भी बात करेंगे। पहला जो रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है वो है 15,200, 15,200 के लेवल, जो कि एज पर पिवट चार्ट, भाई ये मेरा विम्स एंड फैंसीज नहीं है कि रात को मैंने सोचा और मैंने सुबह भग से लिख दिया। दीज आर बीइंग डिक्टेटेड बाय द पिवट पॉइंट्स। तो पिवट पॉइंट्स में ये दिखाई पड़ रहा है 15,200 आज के दिन आपको दिखाई पड़ सकता है। और दोस्तों फॉर्चुनेटली ये आपको ओपनिंग सेशन में ही दिखाई पड़ जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल, अगर 15,200 टूटता है तो क्या होगा, तो उसके बाद तो दोस्तों 15,450 ही नेक्स्ट लेवल दिखाई पड़ रहा है। थोड़े से वाइड हो गए हैं पिवट पॉइंट्स क्योंकि कल के दिन काफ़ी ज़्यादा तेजी थी, लेकिन 15,450 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। मेरे हिसाब से इसके ऊपर आज निफ्टी 50 नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट में बाई चांस कुछ होता है, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, कहीं कुछ हैवी सेलिंग आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है, तो जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 14,850, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 14,850 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। बाई चांस उसको भी तोड़ देता है तो 14,700 विल बी दी सेकेंड सपोर्ट। मेरे हिसाब से 14,700 के नीचे मार्केट आज जाएगा नहीं, 15,450 के ऊपर मार्केट आज जाएगा नहीं। तो ये वो रेंज है जिसके बीच में आज ट्रेडिंग होगी। तो जिन लोगों ने कल के दिन बुलिश रहा है, कल के दिन भी WSG स्टार SIP का एक लॉट खरीदा है, बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों मैं मुबारकबाद आपको क्यों दे रहा हूं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों निफ्टी बैंक की विस्फोटक तेजी 1335, 1335 पॉइंट्स। रीजन क्या था उसका मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। फिलहाल क्लोजिंग हुई 36,452 पे। आज के दिन इंपॉर्टेंट रेशियो जो निकल करके आ रहा है वो है इमीडिएटली 450 पॉइंट्स ऊपर, दैट इज 36,900। बाई चांस ये टूटता है तो 200 पॉइंट की अपसाइड और दिखाई पड़ रही है एज पर पिवट चार्ट। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो आपको तेजी दिखाई पड़ रही है 800 पॉइंट्स की, ये हो सकता है ड्यूरिंग द मिड ऑफ द डे ही टूट जाए, क्योंकि 1300 पॉइंट की तेजी तो कल हुई थी, तो 800,000 पॉइंट की तेजी फॉर निफ्टी बैंक आजकल कुछ नहीं है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आज टूट सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, हम लोग को तैयार रहना है। एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन बोथ साइड्स। नीचे के लेवल पे बाइंग करने के लिए, ऊपर के लेवल पे मे बी प्रॉफिट बुकिंग करने पे। तो फिलहाल दोस्तों बात करें नीचे के लेवल पे, तो 36,000 के नीचे के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और उसके 35,800। तो बेसिकली ये जो रेंज आपको दिखाई पड़ रही है 1400 पॉइंट्स की, ये 1400 पॉइंट्स की आज रेंज है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आज ऊपर के लेवल्स बहुत ही शानदार तरीके से तोड़े जाने वाले हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा था कि जिन्होंने कल भी WSG स्टार SIP के लॉट खरीदे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दोस्तों कल FIIs ने 28,000 इनसेन 28,739 करोड़ की बाइंग करी है। कैसे ना NSE का सर्वर हैंग हो जाए भाई, 28,000 करोड़ की बाइंग जो कि आपको पूरे एक वीक में दिखाई पड़ती है, वो पूरा का पूरे वीक की बाइंग एक दिन में अगर होगी तो सर्वर तो हैंग करेंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट में हम बाय करें कि ना करें, कि हम अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाए, वहाँ FIIs इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई आपको व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू इन्वेस्ट? दोस्तों अगर अभी तक भी अगर आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, द बेस्ट क्लस्टर ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स इज इंक्लूडेड इन WSG स्टार SIP। यू कैन स्टार्ट टू बाय ऑन डिप्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज बैठिए मार्केट में, देखिए 6,000 का वेट करिए, हो सकता है आ जाए अगले दशक तक, तो आ सकता है, कभी भगवान ना करे कभी इस प्रकार की कोई महामारी आए, लेकिन तभी आएगा, फिलहाल वैसे तो आने नहीं वाला। DIIs के बारे में बात करें दोस्तों, तो DIIs ने भी कल करी छोटी सी अपने लेवल भर की, उन्होंने करी 230 करोड़। लेकिन 230 करोड़ के सामने ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये क्लियर कट दर्शाता है पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हाई आर यू सिटिंग एंड वेटिंग फॉर इट। फिलहाल मेरे कहने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, करना आपको वही है जो आप चाहते हैं और मेरे हिसाब से करना भी वही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर मनी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी योर्स। फिलहाल दोस्तों बात करें गेल की, तो गेल बायबैक लेकर के आ रहे हैं अपने शेयर के 150 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर आपके पास स्टॉक्स ऑलरेडी हेल्ड हैं
तो बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप इसको टेंडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं है तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप गेल में बाइंग करें, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा दोस्तों, कल हम लोग ने IIFL सिक्योरिटीज़ के स्टॉक्स पे एज अ स्विंग ट्रेडिंग लिया था। काफ़ी सारे लोग पूछे थे सर आपने ये क्यों दिया, तो भाई उसका रीज़न ये है कि 11 लाख कार्वी के क्लाइंट, बेसिकली कार्वी जो बंद हो गई है, बेसिकली एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी, काफ़ी रेप्यूटेड थी बाय द वे, तो वो बंद हो गई बिकॉज ऑफ सम डिफॉल्ट फ्रॉम देयर साइड। तो जितने भी क्लाइंट्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने तो ऑलरेडी अपने अकाउंट क्लोज कर लिए थे, मेरा भी एक अकाउंट था उसको भी मैंने टाइमली क्लोज कर दिया था। फिलहाल कार्बी के 11 लाख क्लाइंट्स जो अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर पाए थे टाइमली, तो 11 लाख अकाउंट्स विल बी शिफ्टेड टू IIFL सिक्योरिटीज़। सो ये जो धंधा है 11 लाख क्लाइंट्स का, वो सीधे सीधे IIFL सिक्योरिटीज़ के पास जाएगा, सीधे हलवे की तरीके। तो ये रेडीमेड 11 लाख अकाउंट्स मिलेंगे IIFL सिक्योरिटीज़ को, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ ग्रेट बिजनेस फॉर IIFL सिक्योरिटीज़, जिस कारण IIFL सिक्योरिटीज़ कल तेज भी था। अब लोग आज IIFL सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे और हम लोग आज इससे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये होता है फ़ायदा WSG के साथ जुड़ने का। एनीवे, भारतीय एयरटेल के बारे में बात करना दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल ने 125 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग करी, 125 करोड़ डॉलर्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खासी फंड रेजिंग करी है, और भारतीय एयरटेल को पैसे की ज़रूरत भी है क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटेटिव माहौल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर में। सो यू रिक्वायर मनी टू बर्न आउट द कैश। फिलहाल दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही है जिस कारण US मार्केट में कल तेज़ी थी कि जो बॉन्ड यील्ड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंता थी मार्केट में और मार्केट में गिरावट भी इस कारण आ रही थी कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। तो ऐसा कुछ कल मार्केट में था कि बॉन्ड्स में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, बॉन्ड यील्ड फिर से गिरने की शुरुआत हो गई है, ऐसी मार्केट में र्यूमर्स थी। और मार्केट में मैंने आपको बताया, मार्केट में आपको र्यूमर्स भी पता होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट वर्क्स ऑन र्यूमर्स, बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो इस कारण दोस्तों कल अगर बॉन्ड यील्ड वीक होते हैं तो मार्केट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ फिर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। भाई आए या ना आए, हमको तो फिगर में दिखाई पड़ रहा है 28,000 करोड़ रुपए कल FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कब इन्वेस्ट करें, तो भाई आपको अच्छी खासी डिप मिली थी, लगातार 7 डेज मार्केट गिरी थी। अब भी नहीं खरीदोगे तो खरीदोगे कब? भाई कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है आज मार्केट में, इस कारण कोई भी नेगेटिव न्यूज़ कवर नहीं की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। कोरोना केसेस हैं वो दैट इज़ ओके, बट दैट्स एन ओल्ड स्टोरी विच वी ऑलरेडी नो। अच्छा दोस्तों, मैंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, ये मैं आपको परसों से बोल रहा हूँ, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से बोल रहा हूँ। टाइम टू ग्रैब क्वालिटी स्टॉक्स हैज़ कम, ठीक है। ये 3 दिनों से मैंने सेम लाइन लिख रखी है क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ और अभी भी नहीं लिया है। तो GTT ऑर्डर्स लगा करके, जिन लोगों ने GTT ऑर्डर्स लगा रखे थे उनके भी कल ज़बरदस्त तरीके से GTT ऑर्डर्स हिट हुए हैं। तो जिनको GTT ऑर्डर्स के बारे में नहीं मालूम है, ज़ेरोधा में अपना अकाउंट खोलें। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है। ज़ेरोधा में जिस लेवल पर आप बाय करना चाहते हैं वहाँ पर लगा के छोड़ दें, आपके ऑर्डर्स बाय हो जाएंगे। तो हमने कल कई सारे GTT ऑर्डर्स डिस्कस करते रहते हैं अपने लाइव सेशन में फॉर विद मेंबर्स। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। बाकी अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब भी मार्केट में डिप हो, WSG स्टार SIP का एक लॉट खरीद लें, वेल रिसर्च 18% CAGR। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय फॉर नाउ।